नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप बिहारी न्यूज चैनल में। दोस्तों लेके हाजिर हूं आपके लिए सबसे बेस्ट 10 फटाफट खबर। दोस्तों देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और आज की सबसे पहली खबर बताते हैं। बिहार में कोरोना से 31वीं मौत हो चुकी है। मृतक की पत्नी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुका है। दोस्तों बता दूं आपको, बिहार में अब तक 4745 पॉजिटिव मामले आए हैं। बिहार में कोविड-19 का बढ़ता संक्रमण थम नहीं रहा है। राज्य में कोरोना मरीजों की तादाद काफी तेजी से बढ़ रही है। नई अपडेट के मुताबिक राज्य में 147 और कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या 4745 हो गया है। बिहार के पटना, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर और रोहतास ऐसे जिले हैं जहां कोरोना आंकड़े की डबल सेंचुरी पूरी हो चुकी है। जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक 2298 संक्रमित मरीज अब तक स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 65 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें तत्काल होम क्वारंटाइन में रहने का भी निर्देश दिया है। दोस्तों बता दूं आपको, बिहार में अब तक कोरोना से 31 लोगों की मौत हो चुकी है। खगड़िया और बेगूसराय में अब तक सबसे ज्यादा 3 लोगों की मौत हुई है। अगली अपडेट जो आ रही दोस्तों, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कटकर 3 महिलाओं की मौत हुई। ट्रैक पार करने के दौरान हादसा हुआ। बता दूं दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कटकर 3 महिलाओं की मौत हो गई। यह घटना ढोली बिघा के पास की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि तीनों महिलाएं ट्रैक पार कर रही थी। इस दौरान ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद रेलवे के कई अधिकारी पहुंचे हुए हैं। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई है। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। मृतक महिला सहाना खातून, संजीदा खातून और सवाना खातून मिसरौलिया की रहने वाली है। सूचना मिलने पर महिलाओं के परिजन आए और सबको बोरे में भर कर ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर सकरा थाने की पुलिस और डीआरपी के जवान मौके पर पहुंच चुके हैं। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, फिर बोले चिराग पासवान, नीतीश सरकार में है कमियां। विधानसभा चुनाव में लोजपा को चाहिए 42 सीटें। अपनी मांग लोजपा के चिराग पासवान ने रख दिया है। नीतीश बनाए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। उन्होंने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने फिर से नीतीश सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश सरकार के कामकाज में कुछ कमियां हैं और वे एक ईमानदार सहयोगी के नाते उन कमियों का जिक्र करते रहेंगे। चिराग ने एक बार फिर बिहार में बढ़ते अपराध पर चिंता जताई है। लोजपा के अध्यक्ष ने फिर से कहा है कि बिहार में सरकार चलाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए। नीतीश सरकार में कुछ कमियां हैं। शनिवार को दिल्ली में समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार को लेकर उनकी कुछ टिप्पणियों के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इरादों पर कभी संदेह नहीं किया, लेकिन कुछ कमियां हैं जिन्हें उन्होंने एक ईमानदार सहयोगी के रूप में उजागर किया है। चिराग पासवान ने कहा, नीतीश कुमार जंगल राज के एक विकल्प के रूप में उभरे और विकास पुरुष के रूप में जाने गए, लेकिन कुछ कमियां रही हैं। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन एक ईमानदार सहयोगी के रूप में सुधार के लिए सुझाव दे रहा हूं। अगली अपडेट जो आ रही दोस्तों, तेजस्वी का तीखा अंदाज। बोले चिराग पासवान की हालत जवानी के अडवाणी जैसा हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने चिराग पासवान की तुलना बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी से किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चिराग पासवान की हालत जवानी के आडवाणी जैसा हो गया है। जिस तरह से आडवाणी जी को वरिष्ठ नेता होने के बावजूद तवज्जो नहीं दी जा रही थी, वही हाल चिराग भाई का है। उनको न कोई इधर पूछ रहा है, न कोई उधर पूछ रहा है। तेजस्वी दरअसल एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के उस बयान पर तंज कस रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा या नेतृत्व कौन करेगा, इसका फैसला गठबंधन के सबसे बड़े दल बीजेपी को करना है। बिहार और गठबंधन के हित में जो भी फैसला बीजेपी लेगी, उसका पार्टी पूरी तरीके से उस फैसले का समर्थन करेगी। इस तरह के बयान से चिराग पासवान नीतीश के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े करते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि चिराग पासवान को कोई पूछ नहीं रहा है, न तो बीजेपी और न ही जदयू, कोई उन्हें तवज्जो नहीं दे रहा है, लेकिन चिराग पासवान खुद से अपनी राय देते चलते आ रहे हैं, जिसे कोई सुनने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी हालत बिल्कुल उसी तरह से हो गया है
जैसे देश के उप प्रधानमंत्री रहे बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी की उनके पार्टी के अंदर हो गई। चिराग पासवान जवानी में ही लाल कृष्ण आडवाणी बन गए हैं। दरअसल चिराग पासवान ने बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा किया, तो तेजस्वी यादव को बड़ा मौका मिल गया। वे इस मौके को किसी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। दरअसल चिराग ने कहा है कि बिहार एनडीए का एक नेतृत्व कौन, इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है, जो एनडीए में सबसे बड़ा दल है। एलजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो भी उसी फैसले के साथ रहेंगे। चिराग पासवान का बयान इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने इसी साल 16 जनवरी को बिहार के वैशाली में बीजेपी की एक रैली को संबोधित करते हुए यह साफ एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी। उसके बाद से यह समझा जा रहा था बिहार एनडीए में नेतृत्व के सवाल पर पूर्ण विराम लग चुका है, लेकिन चिराग पासवान ने उसे फिर से एक नई हवा दे दी है। अगली अपडेट जो आ रही है दोस्तों, मांझी ने एक बार फिर की नीतीश की तारीफ, बोले आइए महागठबंधन में तेजस्वी को मना लेंगे। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की है। यही नहीं, मांझी ने एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने की सलाह दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में आते हैं तो हम तेजस्वी यादव और बाकी दलों के नेताओं से बात कर उन लोगों को मना लेंगे, इसको लेकर प्रयास करेंगे। नीतीश महागठबंधन में आते हैं तो वो राज्य के हित में होगा। नीतीश कुमार बिहार को लेकर अच्छा काम कर रहे हैं। मांझी ने कहा है कि 20 जून के बाद महागठबंधन के नेताओं से इसको लेकर वो बात करेंगे। बीजेपी के केंद्र सरकार आरक्षण खा रही है, केंद्रीय न्यायिक गठन का सेवा का गठन नहीं कर रही है, विरोध करने वालों को लेकर वो साथ चलेंगे। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के सिर्फ थाली और घंटी बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। बाहर से हमारे प्रवासी भाई आए हैं, गरीबों के सामने खाने की परेशानी है, बिहार में उद्योग पहले से नहीं है। ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर आरजेडी को महागठबंधन के सभी दलों के साथ लेकर चलना चाहिए था, लेकिन आरजेडी एकल चलो के राह पर चल रही है। वहीं अगली खबर जो आ रही दोस्तों, चिराग पासवान को सुशील मोदी की नसीहत भी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि मन में भ्रम न रखें, मन में से भ्रम को निकाल दीजिए, नीतीश कुमार ही रहेंगे बिहार और एनडीए का कमांडर। हाँ जी दोस्तों, बिहार में होने वाली अगली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर संशय में पड़े एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को सुशील कुमार मोदी ने सीधी नसीहत दे दी है। पटना में आज सुशील कुमार मोदी ने कहा है, किसी के मन में कोई भ्रम है तो निकाल दे, नीतीश जी ही बिहार में एनडीए के कमांडर थे और रहेंगे। दरअसल चिराग पासवान ने कल एक ट्वीट किया था। ट्वीट में कहा गया था कि बिहार के अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा ये बीजेपी तय करेगी। बीजेपी जिसे मुख्यमंत्री पद का दावेदार तय करेगी, एलजेपी उसका समर्थन करेगी। सियासी हलके में माना जा रहा है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के प्रति अविश्वास जताने के लिए यह ट्वीट किया था। सुशील मोदी ने आज दिया था जवाब। पटना में आज मीडिया से बात करते हुए सुशील मोदी बोले, बीजेपी बार बार ये कह चुकी है कि बिहार में उसके कमांडर नीतीश कुमार ही होंगे। अमित शाह जी कई दफे इस बात को दोहरा चुके हैं। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव भी ये साफ कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बीजेपी लड़ेगी। ऐसे में किसी के मन में शंका क्यों है? नीतीश कुमार पहले से ही बिहार में एनडीए के कमांडर हैं, बीच लड़ाई में कमांडर नहीं बदला जाता है। अगली अपडेट जो आ रही दोस्तों, खोखला है नीतीश सरकार का दावा, शुरू हो गया बिहारी मजदूरों का फिर से प्लान। हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, लॉकडाउन में फंसे करीब 20 लाख प्रवासी मजदूर बिहार आ चुके हैं। सरकार ने दावा किया था कि वापस आए बिहारियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बिहार में ही रोजगार मिलेगा, लेकिन यह सरकार का दावा फेल हो गया है। बिहारी मजदूर फिर से वापस कमाने के लिए जाने लगे हैं। उनका कहना है कि अगर नहीं कमाए तो वो भूख से ही मर जाएंगे। उनका कहना है कि नहीं कमाए तो वो भूख से ही मर जाएंगे। बता दूं दोस्तों, गांव में रोजगार के साधन मुहैया नहीं होने के कारण मजबूरन अपने और एवं परिवार के पेट की भूख को शांत करने के लिए पूर्णिया जिले से मजदूरों को बाहर जाना मजबूरी बन गया है। शुक्रवार को प्रखंड क्षेत्र के नितेंद्र पंचायत एवं मछट्टा पंचायत के करीब 30 मजदूर हरियाणा के लिए पलायन कर गए। अगली अपडेट जो आ रही दोस्तों, लॉकडाउन में भुखमरी के कगार पर आ गए हैं कंप्यूटर टीचर, सीएम नीतीश कुमार से किया है मांग। दोस्तों बता दूं आपको, कोरोना संकट के इस दौर में एक तरफ जहां ऑनलाइन शिक्षा की बात हो रही है, वहीं बिहार के सरकारी स्कूलों में 5 साल से कंप्यूटर की शिक्षा दे चुके हजारों टीचर आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। लॉकडाउन में शिक्षकों की हालात ऐसी हो गई है कि उनके सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। अब जब स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई ही नहीं होती तो फिर बिहार के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा कैसे लेंगे?
लगभग 3 सालों से संघर्ष कर रहे बिहार के कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने शुक्रवार को बैठक की। इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कंप्यूटर शिक्षकों ने पूर्ण बहाल करने की गुहार लगाई है। बैठक में महासचिव विनोद कुमार सिन्हा ने बताया है कि हम लोगों ने बिहार के सीएम को पत्र लिखा और अपनी स्थिति की जानकारी दी है। पत्र में शिक्षकों ने बताया है कि कोरोना काल से पूर्व हमारी स्थिति दयनीय थी और इस कोरोना काल में हम सभी कंप्यूटर शिक्षकों की स्थिति मरणासन अवस्था में सामने हो गई है। शिक्षकों का कहना है कि जहां एक तरफ सीएम नीतीश कुमार बाहर से आए युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर उनकी सरकार में ही वैसे युवा जो बिहार सरकार में रहकर बिहार के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे थे, उनका रोजगार छीन लिया गया। हमने 3 सालों तक धरना भी दिया लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। एक बार संघ ने पुनः सीएम से अपनी सेवा बहाल करने की मांग की ताकि राज्य के गरीब छात्र छात्राओं के पठन पाठन में कंप्यूटर शिक्षकों की मदद ली जा सके। अगली अपडेट जो आ रही दोस्तों, नीतीश के सुशासन की एक और तस्वीर आई सामने। जदयू के सांसद को थाने में देना पड़ा धरना, एमपी का भी नोटिस नहीं लेते हैं थानेदार। हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, बिहार में कानून के राज के दावों की पोल खोलने वाली एक और तस्वीर आ गया है सामने। गया के जदयू के सांसद को थानेदार की करतूतों के खिलाफ थाने में धरना देना पड़ा। सांसद के समर्थन में एक विधायक भी धरना पर बैठ गई। सांसद के धरने के बाद डीजीपी को कार्रवाई का आश्वासन देना पड़ा। जाहिर है एसपी ने कार्रवाई का भरोसा तक नहीं दिलाया। बता दूं दोस्तों आपको, दरअसल गया के सांसद विजय कुमार बाराचट्टी के थानेदार के रवैये से त्रस्त हो गए थे, लिहाजा सांसद विजय कुमार अपने समर्थकों के साथ शनिवार को थाना परिसर में ही धरना पर बैठ गए। सांसद विजय कुमार ने कहा कि बाराचट्टी थाना अध्यक्ष कुमार सौरभ की करतूत हद को पार कर गई थी। हद तो ये है कि थानेदार एमपी का फोन भी रिसीव नहीं करते हैं। सांसद ने बताया है कि शनिवार सुबह से वे अपने समर्थकों के मोबाइल से कई बार फोन करते रहे लेकिन रिसीव नहीं किया। सांसद का आरोप था कि थाने में सिर्फ माफियाओं की बात सुनी जाती है। थाने में सांसद के धरने की खबर फैलते ही आरजेडी विधायक समता देवी सहित कई पंचायतों के मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं दूसरे जनप्रतिनिधियों भी उनके समर्थन में धरना पर बैठ गए। तमाम लोग थाना परिसर में घंटों धरना पर बैठे रहे। अगली अपडेट जो आ रही दोस्तों, ट्रेन में टिकट बुक कराने के बदल गए हैं अब नियम। अब यह जानकारी देने पर ही मिलेगा यात्रा की अनुमति। दोस्तों बता दूं आपको, कोरोना संकट के बीच अनलॉक 1 का फेज शुरू हो गया है। इस बीच इंडियन रेलवे लगातार ट्रेनों की संख्या बढ़ा रही है, लेकिन कोरोना संकट के इस काल में संक्रमण से बचाव के लिए रेलवे ने यात्रा करने के कई नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कंफर्म टिकट पाने वाले यात्रियों को ही रेल में यात्रा करने की इजाजत है। इसके साथ ही रेलवे ने कोरोना संकट के इस काल में रिजर्वेशन टिकट के फॉर्म में बड़े बदलाव किए हैं, जिसके बाद अब यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी पूरी डिटेल देनी होगी। इसमें मकान नंबर से लेकर गली नंबर तक शामिल है। आप रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लें या आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से, आपको हर जगह ये जानकारी किसी भी हाल में देनी होगी, तभी आपको ट्रेन से यात्रा करने की इजाजत मिलेगी। दोस्तों बता दूं आपको कि रिजर्वेशन टिकट के फॉर्म में अपना पूरा पता, मकान नंबर, गली, कॉलोनी, शहर, तहसील और जिले की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही आपको अपना मोबाइल नंबर भी देना होगा जो यात्रा के समय आप लेकर चलते रहेंगे। इसके बाद लोगों में संशय है कि इतना बड़ा फॉर्म भरने में देरी होगी और तब तक टिकटें खत्म हो जाएंगी या दलाल उन पर कब्जा कर लेगा, जिसके बाद रेलवे ने सफाई दी है कि एक फॉर्म भरने में 70 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। रेलवे का कहना है कि राज्यों ने कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए लोगों के पलायन से जुड़े आंकड़ा साझा करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद यह व्यवस्था की गई। इसके लिए रेलवे ने अपने सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि क्रिस से सॉफ्टवेयर में बदलाव कराया है। चलिए दोस्तों, इस अपडेट को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज पसंद आया हो इस वीडियो को अवश्य लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।